चलो, तो मीटिंग करते ही स्टार्ट। फटाफट से डायरी पेन निकाल लो आप लोग पहले। निकाल लिए डायरी पेन? ठीक है। सबने टॉपिक देख लिया था? आप लोग को ना आज से एक चैलेंज लेना है। हेडिंग डाल दो, 60 डेज सुपरवाइजर चैलेंज। अब ये 60 डेज रेगुलर क्या क्या काम करना है ना, पूरा फुल टाइमिंग के साथ आप लोग को बताऊंगा। ठीक है। हेडिंग डाल लो, 60 डेज सुपरवाइजर प्लान। हो गया? चलो। तो कितने लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर सुबह उठने के बाद ना ये समझ नहीं आता कब क्या काम करना है? बताओ, चैट में बताओ। किसको किसको ये प्रॉब्लम होता है? सुबह उठने के बाद पूरे दिन कब क्या काम करना है, किसको किसको समझ नहीं आता है? बताओ, चैट में बताओ, चैट में फटाफट से। ठीक है। और किसको किसको आती है? सबसे पूछ रहा हो, सबको आती है? चलो, मैं ना जिसका मैसेज नहीं आया मैं उसी से पूछूंगा कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है। देखो अब आएगा सबका। ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, आता है या नहीं आता है, आज के बाद सबको आएगा। ठीक है। जो भी टाइमिंग बताऊंगा उस टाइमिंग पे क्या चीज करना है, अगर आप वो चीज करोगे 60 डेज, तो पक्का आप अपना ना सुपरवाइजर क्वालिफाई कर सकते हो। करने के लिए रेडी हो सारे लोग? बताओ। तो फिर पॉइंट्स बताना शुरू करूं? चलो, स्टार्ट करते हैं। हम्म। लिखो, बिफोर 12 PM, 12 बजे से पहले आपको क्या क्या करना है, पहले वो लिखो। 12 बजे से पहले आपको क्या क्या करना है वो लिखो। सबसे पहली चीज, कॉल कॉल टू टीममेट्स या कॉल टू डाउनलाइन फॉर मॉर्निंग मीटिंग। जैसे अभी 9:30 बजे मॉर्निंग मीटिंग था, तो आप लोगों को 9 बजे आपको अपने जो भी डाउनलाइन है, जितनी भी, एक टीम, दो टीम, तीन, जितनी भी अगर आपकी टीम है तो उनको मॉर्निंग मीटिंग के लिए कॉल करना है। पहली चीज। ठीक है। अगर आपका टीम नहीं है तो ये पॉइंट आपके लिए फिलहाल वैलिड नहीं है। ठीक है, जिसकी टीम है वो ये काम करेगा। ठीक है। दूसरी चीज, मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करना है। दूसरा पॉइंट, अगर मॉर्निंग मीटिंग रहेगी तो मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करना है। मॉर्निंग मीटिंग अटेंड। ठीक है। नेक्स्ट, डाउनलाइन का फॉलो अप। डाउनलाइन एंड टीम का फॉलो अप करना है। अगर आपके अंदर टीम है 4-5 लोगों की, तो उनसे उनसे कॉल पे बात करनी है आपको। ठीक है। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, 10 DM ऑन एवरी सोशल मीडिया। 10 DM ऑन एवरी सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टेलीग्राम, हर एक जगह पे आपको 10-10 DM डालने हैं। अब जैसे मॉर्निंग मीटिंग खत्म हो जाएगी, आपने अपनी टीम का फॉलोअप लिया, फिर उसके बाद 10-10 DM डालना है आपको। रिजल्ट आए या ना आए आपको डालना है। ये माइंड में ना तुम फिक्स कर लो। ऐसा नहीं कि 5 दिन आपने किया, अगर कोई लीड नहीं आई तो आपने फिर करना छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर मतलब रेगुलर करना है। ठीक है। 10 DMs ऑन एवरी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। क्लियर? देखो, अगर आप ये चीज करोगे ना, हो सकता है आपको डेली रिजल्ट ना आए, लेकिन एक टाइम पे रिजल्ट आने लगेगा आपको। वहां से भी AS निकलेंगे। ठीक है। चलो, एक चीज बता दूं, मान के चलो, अगर आपने ना 20 दिन रेगुलर आपने ये काम किया, या मान लो 15 तारीख तक रेगुलर आपने DM डाला। अगर आप
इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टेलीग्राम, व्हाट्सअप। मतलब अगर आप डेली 50 डीएम करोगे तो 15 दिनों में कितना डीएम हुआ बताओ। हेलो, चैट बताओ, कितने डीएम हो गए 15 दिन में? 750। हेलो, कितने डीएम हो गए? 750 डीएम। क्या लगता है, 750 डीएम अगर हम करते हैं, मैं ये सिर्फ पूरे महीने की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ 15 दिन की बात कर रहा हूँ। अगर आप 750 डीएम डालते हो, है ना, मान के चलते कितने लीड आ जाएंगे आपके पास? 50। चलो माना 50 लीड आई आपके पास, ठीक है, एकदम कम लेके चल रहे हैं। 50 आपके पास लीड आ गई। अगर आप 50 जनरेटेड लीड पे कॉल करोगे तो कितनी इनरोलमेंट आ जाएगी? नहीं नहीं, बताओ। 10 कम से कम आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा। अगर 10 इनरोलमेंट भी आती है ना, तो पक्का बता रहा हूँ 2 यस तो कहीं नहीं गए। सिर्फ जनरेटेड लीड की बात कर रहा हूँ, पैड लीड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, वहां से आराम से 2 यस आप निकाल सकते हो। अगर आपने सिर्फ 15 15 तारीख तक अगर आपने सिर्फ अच्छे से डीएम किया, क्वालिटी डीएम किया तो। अगर अब आपको नहीं आता इन टेलीग्राम पे कैसे डीएम करना है, स्नैपचैट पे कैसे करना है, तो सीखो, लर्निंग करो यूट्यूब से जाके कि इंस्टाग्राम से, फेसबुक से कैसे लीड जनरेट करते हैं, स्नैपचैट से कैसे करते हैं, टेलीग्राम से कैसे करते हैं। 1 घंटे लर्निंग करो ना। ये तो चलो, ये लास्ट पे पॉइंट आएगा, लिख लिया ये पॉइंट? हो गया, क्लियर हुआ ये? तो ये जो भी मैंने आपको टास्क बताया, ये ये 12 बजे से पहले का बताया। हो गया, अब आगे चलते हैं। लिखो फिर, 12 बजे से लेके 5 बजे तक क्या करना है? 12 बजे से लेके 5 बजे तक क्या करना है? पहला पॉइंट, फॉलो अप ऑफ फनल्स प्रोस्पेक्ट। मतलब जो फनल के प्रोस्पेक्ट चल रहे होते हैं, जैसे मान लो कल आपने डे 1 दिखाया था, आपने वीडियो भेजा, तो आज उनसे वीडियो कॉल पे फॉलो अप लेना होता है। तो सबसे पहला काम है आपको फनल के जो प्रोस्पेक्ट चल रहे हैं उनका फॉलो अप लेना है। ठीक है, फॉलो अप ऑफ फनल्स प्रोस्पेक्ट। क्लियर? दूसरा पॉइंट, वो कंप्लीट करने के बाद फिर आपको करना है रिकॉल ऑन प्रीवियस लीड। रिकॉल ऑन प्रीवियस लीड, जैसे मान लो आपने कल 20 लीड पे कॉल किया था, है ना, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने फोन नहीं उठाया होगा, जिसका फोन स्विच ऑफ होगा, जो बिजी होंगे, है ना, उनसे बातचीत नहीं हुई होगी। तो सबसे पहले आपको उस लीड पे कॉल करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप फ्रेश लीड पे कॉल करने चले गए, नहीं, पहले प्रीवियस लीड पे आपको कॉल करना पड़ेगा। जब तक उनसे बात नहीं हो जाती है उस लीड पे, तब तक कॉल करना है। हेलो, भले ही वो 3 दिन कॉल ना उठाए, फिर चौथे दिन करो। आपके डायरी में ये नाम मेंशन होना चाहिए कि कल इसको फिर से कॉल करना है। क्यों वेस्ट करे? अगर आप पैड लीड लेते हो, पैसे लगते हैं ना उसके, 10 रुपए 11 रुपए, तो क्यों छोड़ते हो? जब तक बात ना हो तब तक छोड़ना नहीं है, चाहे वो 5 दिन कॉल ना उठाए, दूसरे नंबर से कॉल करो, बट करो। क्या पता जो फोन नहीं उठा रहा है वही एस करने वाला हो, हम लोग तो जानते नहीं ना। तो थोड़ा पॉजिटिव सोच के करो काम। मेरी बात समझे? क्या सोच के कर रहे हैं? अगर जो जो बिजी था, जो फोन नहीं उठाया, जिसका फोन स्विच ऑफ था, क्या पता वही एस निकलने वाला हो। आवाज क्लियर आ रहा है क्या आप लोगों को, या लैग कर रहा है? एक बार बताना। सही है, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा वाईफाई हिल रहा है मेरे हिसाब। चलो कोई नहीं। लिख लिया ये पॉइंट, रिकॉल ऑन प्रीवियस लीड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉलिंग ऑन कॉलिंग ऑन न्यू लीड्स, कॉलिंग ऑन न्यू लीड्स एटलीस्ट 30। मतलब न्यू लीड्स पे 30 कॉल्स करने एटलीस्ट। ठीक है, न्यू लीड्स पे। अब देखो यहाँ पे ना, आपको न्यू लीड्स लेनी पड़ेंगी, बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस लीड पे काम करते हो, आपको इनरोलमेंट निकाल के
आपको न्यू लीड लेना पड़ेगा। आप जितना जल्दी हो सकता है इनरोलमेंट निकालो और पैड लीड लो। नहीं लोगे तो मुश्किल है। 30 लीड तो लेना पड़ेगा। अगर आप 30 लीड लोगे ना, आराम से 2 इनरोलमेंट निकाल लोगे आप लोग। आपके पॉकेट से पैसे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। उसके बाद कॉलिंग ऑन न्यू प्रैक्टिस लीड, 20, है ना, 20 प्रैक्टिस लीड पे कॉल करना। मतलब 50 लीड पे कॉल तो करना ही करना है किसी भी हाल में। ठीक है, देखो ये टास्क है जो एवरीडे करना है। समझ रहे हो, ऐसा नहीं 5 दिन के लिए नहीं बता रहा, आपको डेली करना पड़ेगा ये काम 60 डेज तक। आप देखना, आपको रिजल्ट ना मिले ना तो फिर आप मुझे बताना। मेरी बात समझी? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लीड जनरेशन। 5 से 10 लीड जनरेट करना है, उससे ज्यादा आप जितना कर लो। 5 से 10 लीड जनरेट करना है, चाहे कहीं से भी कर लो। अब जैसे सुबह में आपने डीएम डाला था, वहीं से आपके पास लीड आ जाएंगे 4 5, 10 भी आ सकता है। आएगी नहीं आएगी? 100% आएगा। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, मेक वन रील एंड शेड्यूल द रील। मेक वन रील और उसको शेड्यूल कर दो अपलोड होने के लिए। अब यहाँ पे ना कोई रील तो बनाते ही नहीं, बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको पर्सनल ब्रांडिंग करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं बनाते रील? बताओ। कंटेंट नहीं है? मेरा वाला कंटेंट कॉपी करो। आप जाना, स्क्रॉल करना नीचे, आपको बहुत छोटे छोटे कंटेंट मिलेंगे रील बनाने के लिए। ठीक है, मेरा रील देखो, डायरी कॉपी में उतारो उसको, आप अपने अपने अकॉर्डिंग बोलना शुरू करो। एडिटिंग आती है नहीं आती डजेंट मैटर, जैसे आता वैसे बना के डालो ना वन रील एटलीस्ट। क्यों नहीं डालते? बताओ। डालोगे आज से? लिखो मेक वन रील, सप्ते में कम से कम 3 रील तो बनाओ। 3 रील तो डालो एटलीस्ट। देखो ये वो काम है जिस काम से आप आगे बढ़ोगे, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। सिंपल। जब तक आप उनको दिखाओगे नहीं तब तक वो कैसे ज्वाइन करेंगे आपके साथ? बताओ। ठीक है, तो एक रील कम से कम बनाना है आपको। मैं ये नहीं बोल रहा आप डेली अपलोड करो। आप क्या करो, एक ही दिन में 3 रील बना लो। ये तो आपके हाथ में है ना, आपको डेली नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो देखना है कि किस टाइम कब क्या काम है, कब कौन सा काम। जैसे मान लो आपने आज कम कॉलिंग किया है तो आज आपने रील बना लिया, है ना, तो थोड़ा बहुत आपको कस्टमाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। तो ये जो काम था 12 बजे से 5 बजे तक का, हो गया। आगे चले। नेक्स्ट, अब देखो 5 से 6 बजे, 5 से 6 बजे। अब इस बीच में ना आप, देखो मेरा रहता है कि मैं थोड़ा घूमने बाहर चला जाता हूँ, इवनिंग वॉक। अब आप देख लो उस टाइम पे रेस्ट लेने के लिए आप क्या कर सकते हो। अगर आप रेस्ट लेना चाहते हो, आप भी टहलने के लिए निकल जाओ, है ना, बाहर। या फिर काम करना चाहते हो तो काम कर लो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, आगे चले। या फिर किसी पार्क में चले जाओ, वहां पे आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। है नहीं है? बताओ, 1 2 घंटे के लिए बाहर निकल जाओ, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, कुछ नंबर्स भी आप लेके आओगे। है ना? क्लियर? चलो आगे चलते हैं। फिर लिखो 6 से 7 बजे। 6 से 7 बजे फॉलो अप, फॉलो अप फॉर डे 1 डे 2 डे 3। 7 बजे अब डे 1 डे 2 डे 3 होता है ना? तो 6 से 7 के बीच आपके जो भी प्रोस्पेक्ट है उनको कॉल करके फॉलो अप लेना है, सेशन की एडिफिकेशन करना है। समझ आया? 6 से 7 बजे। हो गया। उसके बाद 7 से 7:30 बजे आपको 7:30 ट्रेनिंग्स के लिए फॉलो अप करना है अपनी टीम का, अपने नोवस कस्टमर का, जिसने मिनिमम बिलिंग दे दिया है। ठीक है, फॉलो अप फॉर 7:30 ट्रेनिंग्स।
अगर आपकी टीम नहीं है तो आपके नोवस कस्टमर होंगे, है ना, जिसने मिनिमम बिलिंग दिया है। ठीक है, उन लोगों को कॉल करना है और उनको 7:30 मीटिंग्स अटेंड करवानी है। होगी। चलो आगे चलते हैं। फिर लिखो 8 बजे से लेके 9 बजे तक। 8 बजे से 9 बजे तक उस टाइम पे भी फॉलो अप का टाइम होता है, जो हमारा सेशन चल रहा होता है, डे 1 डे 2 डे 3, है ना। तो वो काम आपको करना है 8 से 9। 8 से 9 अगेन आपको फॉलो अप करना है ना, आफ्टर सेशन, चाहे वो डे 1 का हो, डे 2 का हो या डे 3 का हो। ओके, हो गया। नेक्स्ट, अब 9 बजे आप डिनर कर सकते हो, है ना, या आप जिस टाइम भी करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन 9 बजे परफेक्ट टाइम है डिनर करने के लिए। 9 बजे आप डिनर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद डिनर करने के बाद, ठीक है, आप क्या करो, 10 बजे आपको 20 प्रैक्टिस लीड पे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। ये पता है सबको करना आता है ना। हेलो, ये भी, हेलो, समझ आई बात। 20 लीड्स पे, जैसे बताता हूँ, आपको डेली ना मेरे से 30 प्रैक्टिस, सॉरी 40 प्रैक्टिस लीड लेनी है ना, और 30 न्यू लीड लेनी है, जिसमें से 30 न्यू लीड पे कॉल करने हैं, और 20 प्रैक्टिस लीड पे कॉल करने हैं, और 20 लीड आपको रखने हैं रात के लिए, ताकि आप उस पर मैसेज डाल सको। क्लियर है। हेलो, समझ आई बात। चलो, देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर करोगे ना, आपको रिजल्ट ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपको पूरे दिन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देखो आज जिसको भी रिजल्ट मिल रहा है, जो आज सुपरवाइजर बन रहा है, मैं क्या वो कुछ अलग काम करता है क्या? बताओ। सेम काम करता है, बट अलग तरीके से करता है, ज्यादा करता है, पूरा 30 डेज करता है, लेकिन हम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उसके अपलाइन कुछ, मतलब ना, अमृत पिलाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कुछ? बताओ, ऐसा है क्या? उसको कुछ अलग सिखाते होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कॉमन चीजें जो हम सिखाते हैं, जो कृष्णा सर, सब सेम ही है लगभग, कुछ अलग नहीं है। बात सारा होता है मेहनत करने का और काम करने का, कौन कितना काम करता है। अगर आप अपने काम के लिए, अगर आप अपने काम के प्रति सीरियस हो, तो भाई आपका अपलाइन अच्छा हो या ना हो, तो भी आप काम करके ना रिजल्ट दिखा दोगे। लेकिन जो काम नहीं करने वाला होता है ना, उसके कितना ही अच्छा अपलाइन क्यों ना हो, वो घंटा कुछ नहीं कर पाता। अगर आपको ये लग रहा होगा कभी कभी, काश मैं कृष्णा सर के साथ ज्वाइन कर लेता, नहीं कर पाते कुछ। वो हमेशा एक क्या बात बोलते हैं, अच्छा अपलाइन मत खोजो, अच्छा डाउनलाइन बनो। और अच्छा डाउनलाइन का पहचान यही होता है कि जो उसके सीनियर बता रहे हो उसको फॉलो कर लो। अभी मैंने ये सारे पॉइंट्स बताए आपको, तो इसको इम्प्लीमेंट कर लो, बात खत्म हो गया। समझ आई। हमारी बात होती है तरंग सर से, कृष्णा सर से, क्या हम उनसे नहीं पूछते कि हम अपनी टीम को कैसे काम करवाएं? तो जो चीजें बता रहा हूँ कहीं ना कहीं उन्होंने ही बताया होगा ना। हेलो, बताओ। जब भी बात करते होंगे हम, तो क्या बात करते होंगे बताओ? फालतू की बात तो करते ही नहीं होंगे, काम की बात ही करते होंगे। सर से पूछते होंगे, सर कैसे काम करते हैं आपकी टीम में, वही चीज तो बताते हैं ना आपको। अभी मैं बता रहा हूँ तो हो सकता है आप फॉलो ना करो, अगर कृष्णा सर बताएंगे तो करोगे। हाँ करेंगे सर, क्यों करेंगे? यही तो दिक्कत है। कृष्णा सर हमेशा अवेलेबल नहीं है आपके लिए, हम अवेलेबल। तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, चाहे मानो, मानोगे तो आपका भल, आपका ही फायदा, नहीं मानोगे तो आपका ही नुकसान। हमारा कुछ नहीं जाने वाला। जो बात मानता है उसको रिजल्ट मिलता ही मिलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता उसको रिजल्ट ना मिले। समझ आई बात। आगे चलें, बस एक दो पॉइंट और है। ये हो गया। डीएम वो करना है आपको व्हाट्सएप पे, या फिर रात में अगर आपको और लगता है और कुछ करना चाहिए, आप लर्निंग करो। लर्निंग लिखो, लर्निंग। डीएम डालने के बाद आपको लर्निंग करनी है 10:30 बजे, 11 बजे, जब जब भी आपको करना हो। मतलब 12 बजे से पहले ये काम करना है आपको, 12 AM। ठीक है। क्या क्या करना है? लर्निंग करनी है, मैसेज करने लोगों को, और एक चीज और, ट्रैकिंग भेजना है, ट्रैकिंग। ठीक है, ट्रैकिंग भेजना है। हो गया।
एक चीज दिखाता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो। अभी टाइम पे नहीं मिलेगा। जस्ट अ सेकंड। चलो फिलहाल नहीं मिल रहा है। अभी क्या है ना, देखो बहुत सारे ना लोग वीडियो बनाते हैं जो भी पूरे दिन काम करते हैं, चैलेंज जो लेते हैं ना, 60 डेज चैलेंज। तो आज उसका फर्स्ट डे हुआ, सेकेंड डे हुआ, आप इस टाइप का ना रील भी बना सकते हो। देखा होगा आपने इंस्टाग्राम पे रील वगैरह पे, देखा है आपने जो इस टाइप के बनाते हैं चैलेंजेस वाले रील, देखा है ना। वैसे आप लोग भी तो बना सकते हो आज से। नहीं बना सकते? लेकिन उसके लिए ना लगती है मेहनत, और वो आप करना नहीं चाहते। ठीक है, तो कर सकते हो। जैसे आज हमारा, जैसे मान लो अगर आज आप आज से फॉलो करोगे, तो आज से आप बनाना शुरू कर सकते हो। लोगों को देखो ना, वो लोग क्या कैसे कर रहे हो, उसको कॉपी करने की कोशिश करो। सीखो नई नई चीजें। ठीक है, तो टोटल जो भी मैंने काम बताए हैं, टोटल कितने हो गए, देख लेना कितना काम हो गया टोटल। यही करना है बस डेली। कर पाओगे? कितने लोग कर पाएंगे बताओ? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कब क्या काम करना है। हेलो, कब क्या काम करना है, अब कोई कंफ्यूजन है? कर पाओगे आराम से अब? कुछ नहीं है, बस इसको ही तो फॉलो, मतलब ये एक तरीके ना मान लो जॉब है ना, जो आपको इस टाइम पे ये काम करना है, खत्म बात। ठीक है, अब देखते हैं कितने लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मेन तो सारा बात इम्प्लीमेंट पे आता है ना। सीखते तो हर कोई है, लेकिन इम्प्लीमेंट लोग कम करते हैं। ठीक है, और देखो अब बात रही, देखो पैड लीड की, है ना, तो आप लोगों को ना साइड से कम ना 500 1000 रुपये रखने चाहिए मिनिमम, ताकि आप उस पैड लीड ले पाओ और उसको आप रोटेट कर पाओ, इंस्टॉलमेंट कर करके। ठीक है, बहुत जरूरी है ये। जैसे मान लो आपने मेरे से 30 लीड लिया, 30 लीड लिया आपने, मान लो 300 रुपए के। हेलो, 30 लीड आपने मेरे से लिए 300 रुपए के। आपने मान लो 30 लीड में 3 इंस्टॉलमेंट निकाले, सिर्फ 150 रुपए के मान के चलो। अगर 100 रुपए वाले भी निकालोगे तो भी 300 रुपए आपके पास रिटर्न आते हैं वापस। फिर आप उसी पैसे से फिर से लीड लो, फिर इंस्टॉलमेंट निकालो, फिर आप उसी से लो। इससे क्या होगा, सेम पैसा रोटेट होता रहेगा, रोटेट। और ये चीज करना पड़ेगा आपको। आज करो चाहे कल करो, करना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। या तो अगर आपके पास 500 1000 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा रख सकते हो, तो उस टाइप से रख के आप लीड लो। या फिर आप प्रैक्टिस लीड पे काम करके, लीड जनरेट करके पहले इंस्टॉलमेंट निकालो, कुछ पैसे इकट्ठे करो, फिर आप पैड लीड लेना शुरू करो। क्लियर है मेरी बात? अभी जैसे पैड लीड का अमाउंट चलते 11 रुपए का। ठीक है, 11 रुपए का कर सकते हो। देखो 500 1000 के लिए अगर आप सोचोगे ना तो मुश्किल है आगे बढ़ना। 500 1000 के लिए मत सोचना। वो 500 1000 आपको बहुत बड़ा चेक बना के दे सकता है महीने का। लेकिन सबसे अच्छा अगर मैं बात बोलूं, पैड लीड तो बहुत ज्यादा प्रेफर हर कोई नहीं करता है। लेकिन अगर आप अच्छे से सिर्फ लीड जनरेट करो ना, उससे बढ़िया कोई लीड नहीं होता। सच्ची बता रहा हूँ, उससे बढ़िया कोई लीड नहीं है। ठीक है, पैड लीड से अच्छा कोई लीड नहीं होता। सॉरी, जनरेटेड लीड से अच्छा कोई लीड नहीं है। कम कम मेहनत में आपको ज्यादा यस मिलता है, और वो है सिर्फ जनरेटेड लीड पे। कम कॉलिंग में ज्यादा इनरोलमेंट निकलते हैं जनरेटेड लीड्स पे। अगर आप 10 लीड जनरेट करोगे ना, पक्का बता रहा हूँ, दो 2 से 3 इनरोलमेंट तो हो ही जाएगी। है नहीं? जो करते हैं मोनिका, हो जाएगी ना, पक्का होती है। लेकिन उसमें थोड़ा सा मेहनत है, और उसमें ना लोग ज्वाइन भी जल्दी करते हैं जो हम खुद से जनरेट करते हैं लीड। ठीक है, तो जनरेट करने पे ज्यादा फोकस करो, अलग अलग तरीके देखो, यूट्यूब पे सीखो, कुछ नई टेक्निक्स निकालो अपने दिमाग से। करना पड़ेगा, आपका खुद का बिजनेस है, करना तो पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? हेलो, चलो बढ़िया। तो जो भी चीजें मैंने बताया, इसको 60 डेज फॉलो करो। अब देखते हैं कितने लोग, अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोग ट्रैकिंग नहीं भेजते। ट्रैकिंग भेजा करो। हम देखते हैं या नहीं देखते ट्रैकिंग, उससे आपको नहीं मतलब होना चाहिए। आपका अपना टास्क कंप्लीट करना है कि हाँ भाई आज हमने ये काम करा है, आपको बस भेज देना है। क्या जैसे टास्क में क्या, अब जैसे मान लो ये सारी चीजें बताई,
सेम, आपने आज 9:30 बजे मॉर्निंग मीटिंग अटेंड किया, है ना, 10 बजे आपने टीम को कॉल किया, 20 कॉल आपने 50 लीड पे कॉल किया, 2 इनरोलमेंट हुई, है ना। इस टाइप से भेजना है आपको। यही तो होती है ट्रैकिंग। या तो वॉइस मैसेज में भेज दो, या आप टेक्स्ट फॉर्म में भेज दो, जैसे आपको भेजना है वैसे भेजो। ठीक है, अगर आप ग्रो नहीं करे तो रीजन यही है कि जो काम करने के लिए बोला जाता है आप करते ही नहीं। सबसे बड़ा रीजन यही है। ठीक है। और इस बिजनेस में वही आगे बढ़ता है जो यस मैन होता है, यस मैन। अपलाइन बोला ये करना है, यस सर करना है। लेकिन जो इफ एंड बट वाला है ना, अच्छा सर ऐसे होगा, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे, समझ रहे हो, तो वो लोग आगे नहीं बढ़ते। वो डाउट करते हैं, मैं कुछ बोला ये करने के लिए, सर इससे रिजल्ट आएगा। अरे, तो फालतू चीज थोड़ी बताएंगे हम आपको करने के लिए, जिससे रिजल्ट आएगा वही तो बताएंगे ना। क्लियर है। अब देखते हैं कौन बात मानता है कौन नहीं मानता, वो अब आपके हाथ में है। हमारा काम है आपको सिखाना, आपका काम है उसको इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट निकालना। खत्म बात। और एक चीज बता रहा था मैं, देखो, आप लोग का ना बीएससी अब महीना एंड चल रहा है ना, तो अब बहुत सारे लोग काम नहीं करते। आपको याद रखना, हर एक महीने के 15 तारीख तक, हेलो, हर एक महीने के 15 तारीख तक कम से कम 3 से 4 मिनिमम बिलिंग निकालने। लिख लो, कितने, 3 से 4। अब देखो 15 तारीख तक ना हमारे लगभग 4 फनल होते हैं। हेलो, 4 फनल। मैं खराब से खराब बता रहा हूँ, अगर आप एक फनल से एक मिनिमम बिलिंग भी निकालोगे ना, तो 4 फनल से 4 मिनिमम बिलिंग निकलते हैं। और 4 मिनिमम बिलिंग का मतलब समझ आती है, 2 लोगों की 2 सीसी, 100%, और चेक 15,000 का। अब देखो, आप सोचते हो यहाँ पे मेहनत भाई करनी पड़ेगी, बाहर बाहर में लोग जॉब करते हैं 10-15 हजार कमा, कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ उतना भी तो नहीं करना पड़ता। तो भी आपसे नहीं होती, बताओ। ठीक है, अगर क्या लगता है, अगर आप 15 तारीख से पहले 2 यस बना लोगे, है ना, और आपको पता है कि मेरा 15-20 हजार का प्लॉट बन चुका है, तो क्या बाकी के 15 दिन आपका और अच्छा नहीं जाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? जाएगा, क्यों? भाई 20 हजार और बन गए, 20 हजार और बनाने का है। वो मोटिवेशन अलग होता है। तो फर्स्ट 15 डेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप लास्ट के 15 डेज को अच्छा बनाना चाहते हो, तो फर्स्ट का 15 डेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट फनल से एक मिनिमम बिलिंग नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 3 फनल बचे हैं, उसमें और ज्यादा लोगों को बैठाओ, वहां से आप निकालो ना। अगर एक से नहीं निकला तो क्यों हार मानना, अभी भी 3 बचे हैं ना। सिंपल। अब क्रिकेट देखते हो, उसमें क्या होती है, जब लास्ट टाइम में देखते हो, बॉल बचते हैं कम, रन बनाना होता है ज्यादा, तो क्या अगर एक बॉल ड्रॉप हो जाता तो क्या हार मान जाए यार, एक बॉल, तो उस एक बॉल के बारे में नहीं सोचता। क्रिकेटर वो सोचता है कि बाकी जो भी बॉल्स बचे ना, उसमें मैं लंबा छक्का मारूं, है ना, छक्का मारूं उसमें, तो मैकअप मैकअप होता है, तो वो चीज यहाँ करना पड़ता है। अगर एक फनल से नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बॉल निकल गया, अभी भी आपके पास 3 बॉल बचे हैं, उस पर फोकस करो। यही चीज करना आता है। तो जब भी कुछ देखो ना, उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। क्या सीखते हो? मूवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, उससे सीखो ना, वहां से सीखने को मिलेगा। लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, जीतता है नहीं जीतता, जीत ही जाता है ना, लंबा छक्के चौके मार के जीत जाता है। तो फोकस उसका जो बचे हुए बॉल है उस पे होता है, ना कि जो बॉल डॉट हो गया उस पे। ठीक है, तो ये चीज करना पड़ेगा। ओके, डन। चलो, बाकी बना लो स्टोरी, मैं भी बना लेता हूँ। बना लिया सबने? नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाते स्टोरी? स्टोरी भी बनानी जरूरी है। अभी मैंने एक ना वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, सॉरी यूट्यूब पे, है ना, कैसे यूज करना है, देखा था आप सबने? बताया था ना मैंने। तो 2-3 चीजें बताई, एक तो व्हाट्सअप डीपी बताया था कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका व्हाट्सअप डीपी बहुत जरूरी है। आपका व्हाट्सअप डीपी बहुत कुछ कहता है। अगर आप मान लो कुछ ऐसी चीजें लगाए हो, मतलब समझ रहे हो, मैंने उसमें अच्छे से बताया था, है ना, समझ रहे हो, कुछ भी लगाओगे तो उससे लोगों को ना पता चल जाएगा कि आप किस टाइप के पर्सन हो। अगर आप फ्लावर का लगा के रखोगे तो उससे अलग चीजें जाती है माइंड में,
अगर आप दिल का फोटो लगा के रखोगे अलग चीज जाती है माइंड में, गॉड का डाल के रखोगे उससे अलग चीज जाती है माइंड में। तो हर एक डीपी कुछ कहता है। तो डीपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपका खुद का डीपी नहीं होगा। डिटैच हो जाएंगे वो, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, आपसे ज्वाइन ही नहीं करेंगे भले कितने अच्छे प्रोस्पेक्ट क्यों ना हो। तो ये छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। आप सोचते हो ना सर मेरे साथ तो लोग ज्वाइन ही नहीं करता, सर लोग तो इनरोलमेंट ही नहीं दे रहे। अरे भाई छोटी छोटी चीजें भी तो गलती कर रहे हो, वो भी तो चेक करो। व्हाट्सअप स्टेटस वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खुद का एक अच्छा सा फोटो क्लिक कराओ और लगाओ, है ना, अच्छा से, ताकि लोगों को लगे, उसको जेन्युइन फील हो। हर एक इंसान जेन्युइन लोगों के साथ काम स्टार्ट करना पसंद करता है, फ्रॉड के साथ नहीं। तो जेन्युइन तो आप तब दिखोगे ना जब आपको खुद का डीपी होगा। अगर आप खुद का ही डीपी नहीं लगाओगे तो सामने वालों को क्या लगेगा, ये तो यार कुछ छुपा रहा है। छुपाओगे तो दिक्कत है, दिखाओ, हर एक चीज दिखाओ उसको। अगर मान लो कोई प्रोस्पेक्ट इनरोलमेंट कर लिया, है ना, तो अब आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, अच्छा अब इसको मेरे को क्या स्टेटस दिखाना है, ताकि इसको ट्रस्ट हो हमारे बिजनेस पे, तुरंत क्लिक होना चाहिए। दो लोग इनरोलमेंट हो गया, है ना, उन लोगों के लिए अलग से स्टेटस लगाओ, कुछ मोटिवेशन, कुछ ऐसी चीजें जिससे उसको ट्रस्ट हो। शुरू से ही ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कर सकते हो, शुरू से इनरोलमेंट के टाइम से, जब वो आपके व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर गया। आपको पता ना, सेपरेटली हम दो चार लोगों को भी एक स्पेसिफिक स्टोरी दिखा सकते हैं या स्टेटस दिखा सकते हैं, पता है, ये भी करना पड़ेगा आप। ठीक है, उनके लिए दो चार दिन अलग स्टोरी, उनको गलती से ना कोई ज्वाइन किया, कोई फॉरएवर का स्टेटस नहीं दिखना चाहिए गलती से। खत्म कहानी, वहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर गलती से उसको फॉरएवर का स्टेटस दिख गया तो, जब तक वो पूरा फनल ना देख ले उसको नहीं दिखनी चाहिए फॉरएवर का स्टेटस। ये भी गलती होती है, अगर लोग ज्वाइन नहीं करते ना वो जज कर लेते हैं, सर्च कर लेते होंगे गूगल पे जाके। तो ये भी चीज नहीं होना चाहिए, ये भी छोटी छोटी चीजें ध्यान दो, उसके लिए अलग से स्टेटस लगाओ। क्लियर, चलो, बाकी ऑल दी बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में परसों, क्योंकि हम एक एक दिन छोड़ के मीटिंग करते हैं। और जो भी चीजें बताया उसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। और किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन है, ठीक है, तो कॉल कर लेना। बाय बाय। और अभी रील डाली है, स्टोरी पे शेयर कर लेना, अच्छी लगी तो, ठीक है। मेहनत लगती बनाने में। चलो बाय बाय।